I was walking in the middle of a desert और look who I bumped into. इस personality को आपको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं. You know this man is Sunil Manj. Sunil bhai is here with us. Thank you for being a part of Gear Up once again. और आपकी गाड़ी में देख रहा हूँ, this is standing out और पार्क व्हील्स का बिल्कुल आपने थीम कलर रखा है गाड़ी का. दूर से पता चल जाता है पार्क व्हील कार इज कमिंग. सो व्हाट डू यू थिंक, ये रैली के बारे में क्या प्रिपरेशंस है? ये रैली के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि रैली की जो प्रिपरेशन है ना, वो आप पहले कर रहे होते हैं और जो फाइनल डे पे होता है बड़ा फर्क है. इट्स जस्ट लाइक टेस्ट मैच. आप पहले जितना मर्जी इंतजार करते रहे और अपनी तैयारी करते रहे, उस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए. सो अभी तक मेरे साथ तो ये है कि मेरी गाड़ी तो फाइनली आज स्टॉक की रेस से आउट है, बिकॉज वो कल से लिम मोड में जा रही थी. तो फिर अब रजा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जब ज़रा खिदमत करें. उनकी गाड़ी का भी गेयर का इशू था, प्रीपेड का. फॉर्चुनेटली यहाँ पे इन्होंने अलाउ किया हुआ था कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब है और आपका स्पेयर गाड़ी है तो आप पहले से उसको इन्फॉर्म करके दोबारा टैग करवा सकते हैं. सो ही वॉज ड्राइविंग हिज नवारा विच हैज़ 5.7 V8 इन इट, जिसको टवारा कहते हैं. उसके गेयर का कोई इशू था. सो इट्स द सेम कार विच ही ड्रोव इन सरफरंगा. ये वीगो है, इसके अंदर 4000 cc है, 1GR इंजन आता है टोयोटा का, सुपर चार्ज है और इस पर लॉन्ग ट्रैवल लगा हुआ है और किंग्स की सस्पेंशन है, डबल पाइपास शॉक्स हैं, ईवो कोर्स के व्हील्स हैं, BF गुडरिच टायर है. तो उसने बिल्कुल हाई स्पीड रैकी के लिए गाड़ी पूरी तैयार थी उसकी. तो फाइनली आज ये गाड़ी, और मैं उसको ये कहता है कि चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि प्रीपेड में जहाँ पे 5.7 6.2 और V8 है. हाँ, तो उसमें तो ये बेचारा बड़ा, जैसे कहते हैं ना, बड़ा नहीफ सा इंजन है, V6 4 लीटर. बट लास्ट इस रैली में थर में दिस वेरी कार स्टूड फोर्थ, वो भी इसलिए कि इसका पेट्रोल खत्म हो गया था. अच्छा. तो ही इज होपफुल कि वो कह रहा है कि जी मैं सबको देख लूंगा V8 को. इस दफा पेट्रोल का बैकअप रखा हुआ है. इसमें 2 टैंक्स कर दिए. तो इसमें डुअल टैंक है, अभी आपको दिखाते हैं. 2 टैंक है इसके, फ्यूल एक प्राइमरी एक ऑक्सिलरी है. तो 2 टैंक्स भी कर दिए हुए हैं. मसले तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है. बट अगेन यू आर अगेंस्ट द ऑड. ऐसे ही है कि मैं और आप बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन करें. आप चैंपियन आदमी है, मैं पीछे किसी कैच करूं, बट ट्राई कर लेंगे. लेकिन देखिए, इट कम्स टू द ड्राइवर एज वेल, क्योंकि जिस तरह ये ट्रैक, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स ऑफ रैली और गाड़ी के लिए मोस्ट डिमांडिंग ट्रैक है. तो उसके लिए आपके जो आपकी गाड़ी है प्रिपेयर्ड, जो मैक्सिमम लेवल की गाड़ी है, आपके ख्याल में उसको कितने पैसे लगते हैं तैयार करने में, इफ़ यू वांट टू गो ऑल आउट इन द प्रिपेयर्ड कैटेगरी? ये देखिए, प्रिपेयर्ड तो देखें, जब उसका टैग भी होता है, समझ लें स्काई इज लिमिट वाली बात है. देयर इज नथिंग टू चेक इन द कार, यू कैन पुट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द कार. वो प्रिपेयर्ड कैटेगरी है. सो उसमें इन्वेस्टमेंट अगर मिनिमम भी आज आप शुरू करें, जिस लेवल पे आई रैली खड़ी है, आई डोंट थिंक सो मशीन प्लस इन्वेस्टमेंट आपको 30 मिलियन प्लस की स्टोरी, उससे नीचे कहीं नहीं है. ठीक है, 3 करोड़. हाँ, उससे ऊपर की है, नीचे की नहीं है, जिसमें आपके सारे मोड शामिल हैं. और बाकी जिस तरह की बात, अगर रैली के दिन की बात करें, चैलेंज की बात करें, अगेन जो प्रीपेड कैटेगरी है तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन हो. बिल्कुल, क्योंकि आपने वो गाड़ियों में चीज़ें चेंज की होती हैं, स्टॉक वाली गाड़ियाँ आराम से पूरी कर लेती हैं. तो प्रीपेड में मैं हमेशा कहता हूँ इट्स लाइक टेस्ट मैच. अगर 10 भाग रहे थे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, जो 3 वाले चांसेस है ना, इफ यू कंप्लीट. और इस मशीन का कॉन्फिडेंस मुझे ये है कि आई ड्रोव दिस मशीन, ट्रक पे नहीं गई थी, लाहौर से सरफरंगा चल के गई, सरफरंगा से लाहौर वापस आई और वहाँ से यहाँ फिर चल के आई. ये बाकी सारी जो मशीन है जो आप देखते हैं V12 और V8, वो सारे ट्रकों पे आती हैं. वो बहुत सारी गाड़ियाँ जो रैली की प्रिपेयर्ड हैं, वो उसको इतने प्यार से अपने बच्चे की तरह पूरे ट्रक पे रख के लाते हैं. दैट इज जस्ट फॉर रैली. और उसके बाद उसी ट्रक पे जाती है और वापस जाती है. उसका एक्स्ट्रा वेयर एंड टेयर जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज करते हैं. सुनील भाई से पूछते हैं, क्या हम हुड के अंदर देख सकते हैं? वो देखें, टैग शुरू हो गया है. ये आपको साथ साथ उन्होंने खुद ही हुड दिखा दिया. जबरदस्त. वाइल अर्ज एवरीबडी, खास तौर पर एटलीस्ट जो सीनियर्स हैं, कि आप अपनी गाड़ी की जो सेफ्टी है ना उसको देखें. तो ये गाड़ी में 3 दफ़ा सीटें चेंज हो चुकी थी जब ये गाड़ी बनी है, बिकॉज उसकी एक्सपायरी खत्म हो चुकी थी और वो सीटें हमारे किसी काम की नहीं है. बट अगर आपने रैली करनी है तो सेफ्टी सबसे पहली चीज़. ये बहुत कम लोगों को पता है कि सीट बेल्ट की भी एक्सपायरी होती है. सीट बेल्ट, हेलमेट और आपकी सीट्स तीनों की. एग्जैक्टली. तो सेफ्टी के बारे में यहाँ पे जो सेफ्टी चेक्स होते हैं उसमें खास ध्यान रखा जाता है. टायर चेंज करना पड़ता है इन केस अगर मिडिल ऑफ द, आप टायर चेंज की प्रैक्टिस भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि टायर जो आपने चेंज किया और आपका टाइम ज़ाया हुआ तो आप देखेंगे, अगर आप देखें गाड़ी की स्टेपनी में पहले आप नट खोलते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आपने कोई नट नहीं खोलना, यू जस्ट ओपन दिस रैचेट. ये आप मुझे एक दफा खोल के दिखाएं. ये भी अगर खुल गया फिर बंद नहीं होगा. अच्छा. इसलिए मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, इसके साथ आप विद इन इस जैक और इसकी मदद से आप विद इन 2 मिनट्स टायर चेंज कर सकते हैं. विद इन 2 मिनट्स आपका नेविगेटर आपके अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि आप इस टायर को उठाएं. और मुझे याद है जब मैं पहले 44 रैली की थी, मेरा बड़ा भाई फौज में है और उसके साथ मैंने की थी और मुझे उस दिन अपनी फिटनेस का अंदाजा हुआ था कि क्या हालत है. वैसे आपको लगता है मैं बड़े फिट है इंसान, लेकिन जब टायर उठा के करना पड़ा था ना, और वो था ऐसा कि वो टीले के नहीं था, वो टायर गिर के चला गया था, वो नवारा का टायर निकल ही गया. आप ये तो बताएं कि जो रैली के अंदर फिजिकल फिटनेस चाहिए, 2 घंटे ड्राइव करना, इट इज नो जोक. आप पहले 10 मिनट के अंदर यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर गास्पिंग फॉर एयर. आपको लगता है आपको सांस आना कब खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए. और बंदा दुआ कर रहा होता है कि हाउ कैन आई मेक इट
till the end. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पीछे मैं आपको दिखा रहा था कि लास्ट मैंने आपको बताया था कि इसका फ्यूल खत्म हुआ था, तो हमने किया ये कि इसके 2 फ्यूल आप देखेंगे, वो एक वो है और एक ये फ्यूल। ये आपको नॉस टैंक से मिलता जुलता लग ये आपको वो है फायर एक्सटिंग्विशर। इंस्पेक्शन सही तरह हुई है कहीं ये आपने नहीं नॉस बटन तो नहीं लगाया हुआ? देखिए ए प्रीपेड में तो कोई लिमिट नहीं है, आप नॉस लगाएं, आप जेट इंजन लगाते हो, दैट्स नॉट उसमें इशू। इसमें ये जो है आपका फायर एक्सटिंग्विशर, अगेन ये सेफ्टी के लिए जरूरी है। मैं बता रहा था फ्यूल इसके 2 टैंक हैं, एक ये इसका प्राइमरी है, ये ऑक्सिलरी है। जब वो खत्म हो जाएगा तो वो प्राइमरी को फिर फिल करेगा, फिर हो जाएगा। अगेन आपके पास 2 स्पेयर व्हील आगे, अगेन प्रीपेड कैटेगरी, कोई लिमिट नहीं इसकी। ये सारी गाड़ी आपको फाइबर में नजर आएगी, ये फाइबर है। तो जो मेन शेल है, अगला दरवाजा वो लोहे में, अगले फेंडर वो भी फाइबर है, ये भी फाइबर है। वेट रिडक्शन इसकी मेन वजह बताएं कि वेट से कितना फर्क पड़ता है? काफी फर्क पड़ेगा। देखिए वेट रिडक्शन इज अ किंग, और खास तौर पे जब आपके पास मशीन ऐसी है कि बाकी सारी बड़ी मशीन हैं जो 7.2 बिल्कुल 6.2 तो है, आपका जो प्ले है इस मशीन पे वो वेट है। ठीक है। और इस मशीन का सबसे बड़े का फायदा है कि इसकी जो पावर टू वेट रेशो है वो इसकी हैंडलिंग को सबसे अच्छा बना देती है, क्योंकि ये ट्रैक कई जगहों पे काफी नैरो है। तो वहाँ पे अगर आप लेके जाएंगे रैप्टर, ये वो आपके पास पावर एडवांटेज शायद जरूर हो, लेकिन जो मैनूवरिंग एडवांटेज है वो इस मशीन के पास है।